जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो पढ़वाइए माता जी, प्रभु सारांश जी पढ़वाइए। पल्लवी मात जी प्रभु जी पल्लवी माता जी को प्रभु जी को होस्ट बना हाँ दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बलराम का वृंदावन जाना। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान बलराम गोकुल गए, वहां पर गोपियों के साथ रमन किया और यमुना नदी का कर्षण किया। एक दिन बलराम अपने संबंधियों तथा मित्रों के साथ को देखने गोकुल गए। जब वे वहां पहुंचे तो वृद्धा गोपियां तथा कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा, जो दीर्घ काल से चिंतित थे, सबों ने उनको गले लगाया और आशीर्वाद दिया। बलराम ने अपने पूज्यों को उनकी आयु, मित्रों पर मैत्री तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार अभिवादन किया। जब गोकुलवासी तथा बलराम एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ चुके तो बलराम अपनी यात्रा के बाद विश्राम करने लगे। थोड़े ही समय बाद तरुण गोपियां बलराम के पास आई और उनसे कृष्ण की कुशलता के बारे में पूछा। क्या कृष्ण अपने माता पिता तथा सखाओं को अब भी स्मरण करते हैं? क्या वे उन सबसे मिलने गोकुल आएंगे? हमने कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने पिता, माता तथा अन्य संबंधियों को त्याग दिया, किंतु अब उन्होंने हम सबों को त्याग दिया है। उनके मधुर, मंद, हास्य युक्त मुख को देखने के बाद हम काम इच्छा से अभिभूत होकर उनके शब्दों पर विश्वास करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। इतने पर भी यदि कृष्ण हमसे विलग होकर अपने दिन काट सकते हैं, तो हम उनके वियोग को क्यों नहीं सहन कर सकती। अतः उनके विषय में बातें करते रहने का कोई कारण नहीं है। इस तरह से गोपियां कृष्ण की मनोहर बातें, मोहक चितवन, क्रीड़ामय संकेतों तथा प्रेम पूर्ण आलिंगन का स्मरण करने लगी, जिसके कारण वे सिसकने लगी। बलराम ने कृष्ण द्वारा भेजा गया मोहक संदेश सुनाया, उन्हें ढांढस बंधाया। भगवान बलराम यमुना के तट पर कुंजों में गोपियों के साथ विहार करते हुए गोकुल में 2 मास रहे। इन लीलाओं को देखकर देवताओं ने स्वर्ग से धुनधुनियां बजाई और फूलों की वर्षा की तथा स्वर्ग के मुनियों ने भगवान बलराम की महिमा का गान किया। एक दिन बलराम तारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो उठे और गोपियों के साथ जंगल में घूमने लगे। उन्होंने यमुना को पुकारा, तुम पास आ जाओ, जिससे मैं गोपियों के साथ तुम्हारे जल में कीड़ा कर सकूं। किंतु यमुना ने इस संदेश की उपेक्षा की। अतः बलराम ने अपने हल की नोक से यमुना को खींचना आरंभ कर दिया और उसे सैकड़ों धाराओं में विभक्त कर दिया। भय से कांपती यमुना देवी प्रकट हुई और बलराम के चरणों पर गिरकर क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने यमुना को जाने दिया और तब युवती मित्रों के साथ कुछ काल तक कीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किया। जब वे जल के बाहर आए तो कांति देवी ने उन्हें सुंदर आभूषण, वस्त्र तथा हार प्रदान किए।
आज भी यमुना नदी बलदेव के सामने घुटने टेकने के प्रतीक रूप में उनके हल द्वारा काटी गई अनेक धाराओं में बहती हैं। जब भगवान बलराम कीड़ा कर रहे थे तो उनका मन गोपियों की कीड़ाओं से मोहित हो गया। इस तरह उन्होंने उनके साथ कई रातें बिताई, किंतु उन्हें लगा उनके संग में मानो एक रात ही बिताई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कैसे इतना समय चला गया बलराम को पता नहीं लगा ऐसा। और पहले गोपियां बहुत दुखी थी विरह में। पहले भगवान ने उद्धव को भेजा, बहुत अच्छा समय उद्धव के साथ रहा। फिर बलराम आए तो उससे कृष्ण से उनको ऐसा लगता है कृष्ण का कोई कोई है जिससे वो बातें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण के विषय में बातें करना, भले ही गोपियां कभी गुस्से में कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन वो इतनी जुड़ी हैं भगवान कृष्ण से, तो वो बातें करना उनको अच्छा लगता है। अब यही सारांश को एक एक श्लोक करके पढ़ते हैं डिटेल में। श्री शुक उवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथम् आस्थितः सुहृद दिदृक्षुः उत्कंठः प्रययौ नंद गोकुलम। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्री शुक शुक उवाच उवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ कहाँ आ गया? बलभद्र कुरुश्रेष्ठ क्या मतलब? कुरुश्रेष्ठ है क्योंकि शुक मुनि बात कर रहे हैं। किसको बात करते हैं? वो परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज। भगवान रथम आस्थितः भगवान रथमास्थितः सुहृदृक्षुः उत्कंठः सुहृद प्रययौ नंद गोकुलम। यो नंद गोकुलम। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बलभद्र बलराम कुरुश्रेष्ठ, हे कुरु में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, भगवान भगवान रथम अपने रथ में आस्थित सवार सुहृद शुभ चिंतक मित्रों को दिदृक्षु देखने की इच्छा से उत्कंठ उत्सुक प्रयय यात्रा की नंद गोकुलम नंद महाराज के गोकुल ग्राम की, क्योंकि वहां इतने बचपन बीता है तो उनसे मिलने की इच्छा की आ गए। अब ये प्रश्न आपके मन में आता है, ये आ सकते तो कृष्ण क्यों नहीं आ सकते? आ सकता है मन में आपके, कृष्ण कितने कितने बिजी हैं, कितने व्यस्त हैं, उसमें से समय निकालना और खाली ऐसे मिलना के लिए उनके पास, कृष्ण के पास समय कम है, इसलिए ऐसे बीच बीच में ताकि उनका मन लगा रहे तो भगवान कृष्ण कोशिश करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे श्री साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे एक बार कुरुश्रेष्ठ, अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए एक बार एक अपने बार शुभ अपने शुभ मित्रों को चिंतक मिलने के मित्रों को लिए देखने के लिए उत्सुक 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 भगवान बलराम भगवान बलराम बलराम अपने रथ पर सवार हुए अपने रथ पर अपने सवार रथ हुए पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। और उन्होंने नंद गोकुल की नंद यात्रा गोकुल की गोकुल की यात्रा की। यात्रा की। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी संदीप प्रभु जी को कोस्ट बना दीजिए। ये माता जी। हरे कृष्णा। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी ने इंगित किया है, हरिवंश विष्णु पर्व 46.10 में भी बलराम के वृंदावन जाने का वर्णन मिलता है। कस्यचिदथ कालस्य स्मृत्वा गोपेषु सौहृदम् जगम्यैको व्रजं रामः कृष्णस्यानुमति स्थितः। ग्वालों के साथ प्रगाढ़ मैत्री का स्मरण करके एक बार भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ही ब्रज गए। वृंदावन के भोले भाले निवासी व्यथित थे कि भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र जाकर रहने लगे हैं, इसीलिए भगवान बलराम उन मनुष्यों को सांत्वना देने वहां गए थे।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि शुद्ध प्रेम के महासागर भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज क्यों नहीं गए। उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने 2 श्लोक उद्धृत किया है। प्रेयसी प्रेम विख्याता पितरावति वत्सलो प्रेम वश्यश्च कृष्णस्तान् त्यक्त्वा न कथमिष्यति इति मत्वैव यदवः प्रत्यबध्वन् हरिर्गतो ब्रजो प्रेम प्रबद्धवर्धि सलीला प्रेम प्रबद्धवर्धि सलीलाभिनत्वमीयुषः। यदि हमने सोचा श्री भगवान की प्रेमिकाओं ने अपने शुद्ध आह्लादमय प्रेम के लिए विख्यात है और उनके माता पिता उनके प्रति अतीब वत्सल है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध प्रेम के वशीभूत है, अतएव यदि वे उन्हें मिलने जाते हैं तो उसके पश्चात वे किस तरह उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आ सकेंगे। इस विचार से जदुओं ने भगवान श्री हरि को जाने से रोका। वे जानते थे कि वे उन लीलाओं के अधीन हो जाते हैं जिनमें वे ब्रजवासियों के नित्य वर्धमान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतएव यदि वे उन्हें देखने जाते हैं तो फिर वे किस तरह उन्हें छोड़कर हमारे पास आ सकेंगे। इस विचार से यदु ने भगवान हरि को जाने से रोका। ये समझा जा सकता है। परिस्वक्तः चिर उत्कंठ गोपैः गोपीभिः एव च रामो अभिवाद्य पितरौ, पितराव है, पितरौ पढ़ेंगे तो आ जाएगा, आशीर्भिः अभिनंदितः। मेरे साथ, परिस्वक्तः चिर उत्कंठ, उत्कंठ है विसर्ग आएगा। गोपै गोपी भी एव च, रामो अभिवाद्य पितरौ, आशीर्भिः अभिनंदितः। परिस्वक्तः आलिंगन किया हुआ, चिर दीर्घ काल से, उत्कंठ है चिंतित, गोपै ग्वालों के द्वारा, गोपी भी गोपियों द्वारा, एवं निसंदेह च भी राम बलराम अभिवादन करके पितरों अपने माता पिता नंद तथा यशोदा को आशीष भी प्रार्थनाओं से अभिनंदित हर्षपूर्वक सत्कार किया हुआ। मेरे साथ, दीर्घ काल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण, गोपों तथा उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। भगवान बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। तब भगवान बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस स्थिति के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित श्लोक दिया है। नित्यानंद स्वरूपोऽपि प्रेम तप्तो व्रजौ कौसम ययो कृष्णौ अपि त्यक्त्वा यम तम रामम मुहुस्तुमः। हम भगवान बलराम का बारंबार यशोगान करते हैं। यद्यपि वे नित्यानंद है, किंतु ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें वेदना का अनुभव हुआ, अतः वे भगवान कृष्ण को छोड़ कर भी उन्हें देखने गए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उनको लगा, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं जा सकते, कारण एक बताया है, कारण और भी है। और बलराम को लगा मुझे जाना चाहिए, इसलिए वे वहां भगवान कृष्ण को छोड़कर अकेले ही आ गए। चिरम न पाहि दासारः
स अनुजो जगदीश्वरः इति आरोप्य अंकम आलिंग्य नेत्रैः शिशि चतुः जले। मेरे साथ, चिरम नः पाहि दासारः चिरं नः पाहि पाहिदासारः दासारः स अनुजो जगदीश्वरः सानुजो जगदीश्वरः इति आरोप्य अंकम आलिंग्य इति आरोप्य आलिंग्य नेत्रैः शिशि चतुः जले। नेत्रैः चतुर्जलैः चिरम दीर्घ काल से न हमारी पाहि रक्षा करें। दासार, हे दासार वंशज, कृष्ण बलराम दासार वंशज, सह सहित अनुजः तुम्हारे छोटे भाई के, जगत ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी इति ऐसा कहकर आरोप्य उठाकर अंकम अपनी गोद में आलिंगन करके नेत्र आंखों के शिशि चतुः सिक्त कर दिया, मतलब आंखों से आंसू आ गए, गीला हो गया, जले जल से। मेरे साथ, नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना? अपने बच्चे के लिए, क्योंकि पता लग गया अब ये भगवान है। पहले पता नहीं था, कान भी पकड़ते थे, अब नहीं। हे दासार वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। सदैव हमारी रक्षा करते रहो। हाँ, माँ बाप अब ये कह रहे हैं, क्योंकि अब पता लग गया ये भगवान है। पहले अलग बात थी, वो लीला ही गजब थी। यह कहकर उन्होंने श्री बलराम को उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, उनका आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसू से उन्हें सिक्त कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधादेर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। इस श्लोक पर श्री जीव गोस्वामी ने इस प्रकार टीका की है। नंद तथा यशोदा ने श्री बलराम से प्रार्थना की, तुम अपने छोटे भाई सहित हमारी रक्षा करते रहो। इस तरह उन्होंने इस बात के लिए सम्मान व्यक्त किया है कि वे बड़े भाई हैं और उन्होंने यह भी दिखलाया कि वे उन्हें अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, पुत्र के रूप में कितना मानते हैं, क्योंकि गोद में बिठा दिया। भगवान को गोद में थोड़ी बिठा सकते हैं ये, कि अभी भी पुत्र के रूप में और हमारी रक्षा करो। हम अब आपको भगवान के रूप में आपसे प्रार्थना करते हैं, दोनों चीजें। गोप वृद्धान च विधिवत यविष्टैः अभिबंधितः यथा वयो यथा संख्यम यथा संबंधम आत्मनः समुपेत्य अध गोपालान् हास्य हस्त ग्रहादिभिः विशांतम सुखम आसीनम प्रपच्छुः पर्युपागता पृष्ठाः च अनामयं स्वेषु प्रेम गदगदया गिरा कृष्णे कमल पत्र अक्षे संन्यस्त अखिल राधसः। मेरे साथ पढ़िए। गोप वृद्धांच विधिवत यविष्टैः अभिबंधितः यथा वयो यथा संख्यम यथा संबंधम आत्मनः समुपेत्य अथ गोपालान्
समुपेत्याथ गोपालान् हास्य हस्त ग्रह आदिभिः विश्रांतं सुखम आसीनं सुखमासीनं प्रपच्छुः पर्युपागतः पृष्ठाच्च अनामयं स्वेषु प्रेम गदगदया गिरा कृष्णे कमल पत्राक्षे धन्यस्त अखिल राधसः गोप ग्वालों के वृद्धान गुरुजन बड़े हैं तथा विधिवत वैदिक आदेशों के अनुसार यह विषय छोटे के द्वारा अभिबंधित आदर पूर्वक सत्कार किया यथा वयः आयु के अनुसार यथा सख्यम मैत्री के अनुसार यथा संबंधम पारिवारिक संबंध के अनुसार कोई बड़ा है कोई छोटा है किसको आशीर्वाद देना है किसको गले लगाना है किसके पैर छूने हैं ये कहने का मतलब ये है आत्मना अपने से समुपेत्य पास जाकर अत तब गोपालान वालों को हास्य मुस्कान से हस्तग्रह उनके हाथ देकर आदि भी इत्यादि द्वारा विश्राम किया सुखम सुखपूर्वक आसीनम बैठकर प्रपच्छुः पूछा पर्युपागता चारों ओर एकत्र होकर पृष्ठा पूछा च तथा अनामयम स्वास्थ्य के विषय में स्वेषु उनके मित्रों के बारे में प्रेम बस गदगदया रुक रुक कर गिरा वाणी से कृष्ण के लिए कमल की पत्र पंखुड़ी जैसी अक्षय आंखों वाले संन्यस्त समर्पित करके अखिल समस्त राधसह भौतिक संपत्ति। मेरे साथ पढ़िए। तब बलराम ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया। हाँ, अपने से बड़े का मतलब है जब ये प्रकट हुए उनसे वहां से उम्र जोड़ो तो उनसे जो बड़े थे और जो छोटे थे उन्होंने उनका सादर सत्कार किया और छोटे थे उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। हाँ, छोटों ने आदर सत्कार किया, उन्होंने पैर छुए या जो भी किया नमस्कार किया। वे आयु मैत्री की कोटि ऐसा होता है कि कोई उम्र में छोटा भी हो लेकिन आपका चाचा लगता हो तो उसको पैर छूने होते हैं। तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार हर एक से हंसकर हाथ मिलाकर जो हम उम्र वाले हैं उनसे स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया। और वे सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए उनके प्रति प्रेम से रुद्ध वाणी से उन ग्वालों ने जिन्होंने कमलनेत्र कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर दिया था अपने द्वारिका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। हाँ, उनके बारे में भी पूछा और वहाँ के प्रियजनों के बारे में पूछा। बदले में बलराम ने ग्वालों की कुशल मंगल के विषय में पूछा। कच्चित 2 9 हैं। कच्चित नो बांधवा राम सर्वे कुशलम आसते कच्चित स्मरत नो राम
यूयं दारसुतान्विता, दारसुता अन्विता। मेरे साथ, कच्चित् नो बांधवा राम, कच्चिन्नो बान्धवा बान्धवाराम सर्वे कुशलमासते, सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरथ नो राम, कच्चित् कच्चित् स्मरथ नो स्मरतो राम यूयं दारसुत अन्विता, यूयं यूयं दारसुतान्विताः अन्विताः। कच्चित क्या न हमारे बांधवा संबंधी राम, हे बलराम, सर्वे सभी कुशलम ठीक से आसते हैं। कच्चित क्या स्मरत स्मरण करते हैं, न हमको राम, हे राम, यूयम तुम सभी, दार पत्नियों, सुत तथा पुत्रों, अन्विता सहित। मेरे साथ पढ़िए। ग्वालों ने कहा, ग्वालों ने कहा, हे राम, हे श्री राम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो हैं ना, हमारे संबंधी ठीक से तो है ना। और ये राम, क्या तुम सभी लोग और हे श्री राम, क्या तुम सभी मनुष्य अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो? अब भी हमें याद करते हो। धिष्ठ्या कंसो हतः पापो, धिष्ठ्या मुक्ता सुहृज्जना, निहत्य निर्जित्य रिपून्, धिष्ठ्या दुर्गम समाश्रिता। मेरे साथ, धिष्ठ्या कंसो हतः पापो, धिष्ठ्या कंसो हतः पापो, धिष्ठ्या मुक्ता सुहृज्जना, धिष्ठ्या मुक्ता सुहृज्जनाः, निहत्य निर्जित्य रिपून्, निहत्य निर्जित्य रिपून्, धिष्ठ्या दुर्गम समाश्रिताः। धिष्ठ्या दुर्गम दुर्गम समाश्रिताः। धिष्ठ्या भाग्य से, कंस अतः मारा गया, पाप पापी, धिष्ठ्या भाग्य से, मुक्ता मुक्त हुए, सुहृजना प्रिय संबंधी, निहत्य मारकर, निजित्य जीतकर, रिपुन शत्रुओं को, धिष्ठ्या भाग्यवश, दुर्गम दुर्ग या किले में, समाश्रिता शरण ले ली है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है, पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। और हमारे संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा यह भी सौभाग्य है कि हमारा यह भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला है, अपने शत्रुओं को मार डाला है और पराजित कर दिया है, और पराजित कर दिया है तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। गोप्यो हसन्त्यः प्रपच्छु सम संदर्शन आदता, कश्चिद आस्ते सुखम कृष्णः पुरस्त्री जन वल्लभः। पुरस्त्री पुर का मतलब नगर, नगर स्त्री। गोप्यो हसन्त्यः प्रपच्छु, गोप्यो हसन्त्यः प्रपच्छु राम संदर्शन आदता, राम संदर्शन आदृताः, कच्चिद आस्ते सुखम कृष्णः कच्चिद आस्ते सुखम कृष्णः पुरस्त्री जन वल्लभः। पुरस्त्री जन वल्लभः। गोप्य तरुण गोपियों ने हसन्त्य हंसती हुई प्रपच्छु पूछा राम, क्योंकि पूछेंगे तो कृष्ण के बारे में, राम बलराम से संदर्शना साक्षात दर्शन द्वारा आदरता आदरित कच्चित क्या आस्ते रह रहा है, सुखम सुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण पुर न करके स्त्री जन स्त्रियों के वल्लभ प्राण प्रिय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान बलराम के साक्षात दर्शन से
भगवान भगवान बलराम के बलराम के साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा। गौरवान्वित हुई गौरवान्वित गोपियों ने हुई हंसते गोपियों हुए ने उनसे उनसे हुए पूछा, उनसे पूछा। पूछा। हाँ, अब कटाक्ष से है। नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण नगर की नगर स्त्रियों के के स्त्रियों प्राण के प्रिय भगवान प्राण श्री प्रिय कृष्ण कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं। सुखपूर्वक तो पूर्वक है। है। हाँ, अब कटाक्ष मारा नगर स्त्रियों के, क्योंकि भगवान उनको ये लगता है, क्योंकि गलत भी नहीं लगता है, वो इतने आकर्षक हैं कि नगर की स्त्रियां भी उनकी तरफ मोहित हो जाएंगी। ये तो थे ही, ये तो भगवान को बेहद प्यार करती थी गोपियां। तो ये नहीं पूछे कि वो कैसे हैं। नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण की प्रिय संगनियां उन्मत्त होकर हंस रही, क्योंकि वे अपने प्रेमी कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। भगवान राम ने अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का अधिक आदर किया। इस तरह राम संदर्श आदर का शब्द का अर्थ हुआ कि बलराम ने गोपियों का आदर किया, और पहले दिया गया अर्थ गोपियों ने बलराम का आदर किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये पूछने का मतलब है कृष्ण कैसे हैं, और ये बहुत सुंदर ढंग से पूछा, ऐसा लगता है। कश्चिद स्मरति वा बंधून् पितरम मातरम च सह अपि असौ मातरम द्रष्टुं शगद अपि आगमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकं अनुसेवा महाभुजः। मेरे साथ, कच्चिद स्मरति वा बंधून् स्मरति वा बंधून् पितरम मातरम च सह पितरं मातरं च सह अपि असौ मातरम द्रष्टुं अप्यसौ मातरं दृष्टुं सकृद अपि आगमिष्यति सकृदपि अपि वा स्मरते अस्माकं अपि वा स्मरते अस्माकं अनुसेवां महाभुजः। अनुसेवा महाभुजः। कच्चित क्या, स्मरति स्मरण करता है कृष्ण के लिए, वह अथवा बंधुन अपने परिवार के सदस्यों को याद करता है, पितरम पिता को, मातरम माता को, यशोदा नंद महाराज को याद करता है, च तथा सह वह अभी भी असौ स्वयं मातरम अपनी माता को दुष्म देखने के लिए सकृत एक बार अभी भी आगमिष्यति आएगा। अभी निसंदेह वा अथवा स्मरते स्मरण करता है अस्माकम हमारी अपने बारे में आखिरी में अनुसेवाम स्थिर सेवा महाबलशाली भुजः भुजाओं वाला बलशाली भुजाओं वाला वो हमें भी याद करता है कभी मेरे साथ। क्या वे अपने परिवार वालों को अपने परिवार वालों को विशेषतया अपने माता पिता को याद करते हैं? अपने माता पिता को याद करते हैं। क्या आपके विचार में वे क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? अपनी माता को एक बार भी मिलने वापस आएंगे? हमें देखने आएंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको देखने आएंगे तो हमें भी देख लेंगे। और क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण, और क्या बलशाली भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? हमारे द्वारा की गई सेवा का स्मरण करते हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि गोपियां फूलों की माला गूंथकर दक्षता के साथ सुगंध लेप करके तथा फूलों की पंखुड़ियां से पंखे
सज्जा तथा बितान बनाकर भगवान कृष्ण की सेवा करती थी। इन प्रेमपूर्ण सरल कार्यों से गोपियां भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती थी। हरे करती कृष्णा थी। प्रभु जी। तो पूछ रही हैं क्या उनको कोई याद भी धन्यवाद। है? मातरम पितरम भ्रातरन पतेन पुत्रान स्वसृणपि यद अर्थे जहिम दासारः तुस्तज्जान स्वजनान प्रभो तानः सद्यः परित्यज्य गतः संच्छिन्न सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिः न सिद्धीयेत भासितम्। मेरे साथ, मातरम पितरम भ्रातृन् मातरम पितरम भ्रातृन् पतेन पुत्रान् स्वश्रेणपि पतीन् पुत्रान् स्वसेनपि स्वसृण बहनों के लिए यदर्थे जहिम दासारः यदर्थे जयं दासारः दुस्त्यजान स्वजनान प्रभो दुस्तजान स्वजानान् प्रभो तानः सद्यः परित्यज्य तानः सद्यः परित्यज्य गतः संच्छिन्न सौहृदः गतः सच्छिन्न सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिः कथं नु तादृशं स्त्रीभिः न सिद्धीयेत भासितम्। न श्रद्धीयेत भाषितम्। मातरम माता को, पितरम पिता को, भ्रातरन भाइयों को, पतिन पतियों को, पुत्रान पुत्रों को, स्वसृण बहनों को, अपि भी जिनके अर्थ लिए जहिम हमने छोड़ दिया दासार, हे दासार बंसी, दुस्तजान त्याग पाना कठिन, स्वजनान अपने ही लोगों को, प्रभु हे प्रभु ता उन्हीं स्त्रियों को न हम सद्य सहसा परित्यज त्याग कर गतः चले गए, संचिन्न तोड़कर, सौहृद मित्रता कथम कैसे, नो निसंदेह तादृशम ऐसा स्त्रीभिः स्त्रियों द्वारा न सिद्धिये विश्वास नहीं किया जाएगा, भाषितम कहे गए शब्द। कितना दुख झलकता है गोपियों का। हे दासार, हे दासार, हे दासार, हमने कृष्ण के खातिर, हमने हमने भगवान श्री कृष्ण के खातिर अपनी माताओं, अपनी माताओं, पिताओं, भाइयों, भाइयों, पतियों, पुत्रों तथा बहनों का भी परित्याग कर दिया। पतियों, पुत्रों और बहनों का भी परित्याग कर दिया। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना कठिन है, यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना कठिन होता है। कर पाना कठिन है। हाँ, कठिन नहीं है, ये बेहद कठिन है। किंतु हे प्रभु, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा, अब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर, हम सबको त्याग कर हमारे साथ के समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया है। हमारे साथ के समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया है और वे चले गए हैं। और वे चले गए। और ऐसे में कोई स्त्री और ऐसे में कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है? उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है? हाँ, यह है भौतिक, ये जो बात है भौतिक बात है। कृष्ण से संबंध ऐसे ही होते हैं। भगवान कृष्ण से जितने भी भक्त उनके भक्ति करते हैं, तो भगवान कृष्ण आके आपके घर में बैठ के खाना थोड़ी खाते हैं आपके साथ। मेरे से जुड़ो, ऐसे जुड़ो, भक्ति करो, मेरे से जुड़ो, खुश रहोगे। ये है, ये वृंदावन की गोपियों का स्तर है। और ये ऐसे बातें हो रही हैं। और आप लगाइए, अगर भौतिक विरह हो तो इनके इनके ये तो मर जाएंगे। नहीं है भौतिक विरह, वो विरह ऐसा है जो इनको अध्यात्म में बहुत ऊपर उठा देता है। ऐसा आप बताइए, सब कुछ त्याग करके उनके भगवान कृष्ण के पास आ गए गोपियां, और भगवान ने भी पूरा उनको रास नृत्य में जो सुख दिया, इतना सुख दिया कि गदगद हो गए, वो भूल भी गए हम कहाँ हैं।
और वही कृष्ण अब हमेशा नहीं रह सकते आपके पास, क्योंकि उस कृष्ण ने इस भौतिक जगत में आए हैं, जो लीलाएं हैं करके अपना काम करके वापस जाना है। तो ये गोपियों को भी पता है, क्योंकि वो भी वहीं से आई हैं। लेकिन भौतिक लोगों को, हम जैसे लोगों को कहने के लिए ये बात हो रही है। कथम नो गृहन्ति अनवस्थित आत्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधा पुरुषयः गृहन्ति वै चित्रकथस्य सुंदर सुंदर स्मित अवलोक उच्छ्वसित स्मर आतुरा। मेरे साथ, कथम न गृहन्ति अनवस्थित आत्मनो कथं नु गृहन्त्यनवस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुंदर गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दर स्मित अवलोक उच्छ्वसित स्मर आतुरा। कथम कैसे नो निसंदेह गृहन्ति स्वीकार करती हैं अनवस्थितः अस्थिर आत्मना हृदय वाले वचः शब्द कृतघ्नस्य कृतघ्न बुधा बुद्धिमान पूर्व नगर की स्त्रियां गृहन्ति स्वीकार करती हैं वह निसंदेह चित्र आश्चर्यजनक कथा से कथाओं के सुंदर सुंदर स्मित हंसती हुई अवलोक तिरछी नजरों के उच्छ्वसित पुनः जीवन प्रदान की गई स्मर काम वासना द्वारा आतुरा विक्षुब्ध चंचल नगर की बुद्धिमान स्त्रियां। नगर की बुद्धिमान स्त्रियां हाँ, वो कहते हैं हम तो गांव के हैं, वो तो बुद्धिमान है। ऐसे व्यक्ति के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? ऐसे मनुष्य बच्चों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? जिसका हृदय इतना अस्थिर है, जिसका हृदय इतना अस्थिर है और जो इतना कृतज्ञ है, और जो इतना कृतज्ञ है। हाँ, एक दो शब्द हैं, एक कृतज्ञ है एक कृतज्ञ है, अलग अलग, बिल्कुल उल्टा। इतना कृतज्ञ है भगवान के लेकर, वे उन पर इसलिए विश्वास कर लेती थी, जो उन पर इसलिए विश्वास कर लेती होंगी, कर लेती थी, अपने लिए कह रही हैं, इसलिए विश्वास कर लेती थी क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर हंसी से युक्त और उनकी सुंदर हंसी से युक्त चितवने काम वासना जगा देती हैं। काम वासना जगा देती है। हाँ, वही चीज भगवान की सब जगह है, तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए है। उनकी चितवन जो वो तिरछी नजर से हंसी युक्त मंद मुस्कान से देखते हैं, सब आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक की प्रथम दो पंक्तियां कुछ गोपियों की उक्ति हैं, अरे वाह, और अन्य दो पंक्तियों में कुछ के उत्तर हैं। बहुत सुंदर। किम किम नः तत् कथया गोप्यः कथा कथया कथयत अपराः या याति अस्माभिः बिना कालो यदि तस्य तथैव नः। मेरे साथ, किम नः तद कथया गोप्यः कथा कथयत अपराः याति अस्माभिः बिना कालो यदि तस्य तथैव नः। किम क्या लाभ, न हमारे लिए, तत् उसके विषय में, कथया विचार विमर्श करके क्या फायदा। गोप्य है गोपियों, कथा कथाएं, कथयत कृपा करके कहो, अपरा अन्य,
यदि बीतता है अस्माभिः हमारे बिना बिना काल समय यदि यदि तस्य उसका तथा एव उसी विधि से न हमारा। हे गोपियों, हे गोपियों, गोपियों, उनके विषय में बातें करने में क्यों पड़ी हो? उनके विषय में बातें करने में क्यों पड़ी हो? हाँ, ये गोपी कह रही है क्योंकि गोपियां हैं उधर सब खड़ी। कृपा करके कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ। किसी अन्य विषय पर बात चलाओ। हाँ, अन्य विषय पर भी चलाओगे, केंद्र तो कृष्ण ही रहेंगे। यदि वे हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो यदि वे हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो हम भी उसी तरह से हम भी उसी तरह से उनके बिना अपना समय बिता लेंगे। उनके बिना अपना समय बिता लेंगे। हाँ, उनके बगैर तो जीवित ही नहीं रह सकते, बिता कैसे सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि यहाँ पर गोपियां सूक्ष्म रीति से संकेत करती है कि भगवान कृष्ण उन सबों के बिना अपना समय सुखपूर्वक बिता लेते हैं, जबकि वे सब अपने स्वामी के बिना सर्वाधिक दुखी हैं। भगवान तथा उनमें यही अंतर है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने स्थिति का इस प्रकार की है। गोपियों ने अपने को अन्य स्त्रियों से पृथक मानते हुए इस प्रकार सोचा, यदि अन्य स्त्रियां अपने प्रेमियों के साथ रहती हैं तो वे जीवित रहती है, और यदि उनसे विलग हो जाती है तो मर जाती है, किंतु हम न तो जीवित है न मरती हैं। विधाता ने हमारे मस्तकों पर यही भाग्य लिख रखा है, हम इसका कौन सा उपचार ढूंढ सकती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इति प्रहसितं सौरे जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिस्वंगम स्मरयन्तो रुरुदुः श्रियः। मेरे साथ। इति प्रहसितं सौरे प्रहसितं जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिस्वंगम स्मरन्त्यो रुरुदुः स्त्रियः। इति इस प्रकार कहकर प्रहस्त अट्टहास सौर्य भगवान कृष्ण का जल्पितम मोहक बातचीत चारु आकर्षक वीक्षितम चितवन है गतिम चाल प्रेम प्रेममय परिस्वंगम आलिंगन स्मरण करती हुई रुरुदुः चिल्ला उठी स्त्रियां जो बातें कर रही वो बात अलग है, और अंदर से जो है अब रोना आ गया। ये शब्द कहती हुई तरुण गोपियों को भगवान सॉरी मतलब कृष्ण भगवान सॉरी की हंसी अपने साथ उनकी मोहक बातें उनकी आकर्षक चितवनें उनके चलने का ढंग उनके प्रेम पूर्ण आलिंगनों का स्मरण हो आया तथा उनके प्रेम पूर्ण आलिंगनों का हो आया। इस तरह वे सिसकने लगी। हाँ, सिसकने लगी अंदर से। तो बात यह है, इतने विरह में ऐसा तात्पर्य। हरे कृष्ण रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका इस प्रकार है। गोपियों ने सोचा, कृष्ण रूपी चंद्रमा अपनी अमृतमयी हंसी के तीरों से हमारे हृदयों को विदीन करता हुआ दूर चला गया, अतः जब वह नगर की स्त्रियों के साथ भी वैसा ही करता है तो वे क्यों नहीं मर जाएंगी। इन विचारों से अभिभूत होकर तरुण गोपियां श्री बलदेव की उपस्थिति में भी चिल्लाने लगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु। याद आकर के उनको ऐसा
संकर्षणहता कृष्णस्य संदेश हृदयंगमे सान्त्वयाम आस भगवान नाना अनुनय को विदः। मेरे साथ, संकर्षणहता कृष्णस्य संकर्षणः कृष्णस्य संदेश हृदयं गमे संदेशैर्हृदयङ्गमैः सान्त्वयाम आस भगवान सान्त्वयामास भगवान् नाना अनुनय को विदः। नानानुनयकोविदः। संकर्षण परम आकर्षण वाले बलराम ने ता उनको कृष्ण से, कृष्ण के संदेश है। अब संदेश पड़ा है, अब उनको थोड़ा सा शांति मिलेगी। गुप्त संदेश है हृदय को गमे स्पर्श करते सांत्वयताम आस ढांढस बधाया भगवान नाना अनेक प्रकार के अनुनय बीज बचाव में कोविद पट एक्सपर्ट है भगवान हर चीज में। सबको आकर्षित करने वाले भगवान बलराम ने सबको आकर्षित करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार से समझाने बुझाने में पट होने के कारण नाना प्रकार से समझाने बुझाने में पट होने के कारण गोपियों को भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए गुप्त संदेश सुनाकर उनके साथ उन्हें धीरज बधाया। हाँ, ये अब वो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। ये संदेश गोपियों के हृदय के भीतर तक छू गए। ये गोपियों के हृदयों को अंदर तक छू गए। हाँ, जबकि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को कुछ लिखता है तो उसमें वास्तविकता लगती है, तो उनको लगा वह असली है, फिर रोएंगे उसको सुन के भी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी ने विश्व पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है, जो गोपियों के लिए भगवान बलराम द्वारा लाए गए भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को बताने वाला है। संदेशै साम मधुरै प्रेम गर्भैर्गर्वितै रामेणाश्वासिता गोप्यः कृष्णस्यातिम मनोहरै। भगवान बलराम ने गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का सर्वाधिक मोह संदेश देकर सांत्वना दी, जिनमें मधुर अनुनय विनय थी और जो उनके प्रति शुद्ध प्रेम से प्रेरित था और जिनमें रंच मात्र भी गर्व नहीं था। शील जीव गोस्वामी ये भी टीका करते हैं कि संकर्षण नाम से यह अभिप्रेत है कि बलराम ने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में प्रकट होने के लिए आकर्षित किया और इस तरह गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन कराए। बलराम ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं को सांत्वना दी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विविध संदेश भेजे थे। कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था, कुछ में अनुनय विनय थी और अन्य भगवान की शक्ति को प्रकट करने वाले थे। हृदयंगमयी शब्द के दिए हुए अर्थ के अतिरिक्त ये शब्द ये भी सूचित करता है ये संदेश गोपनीय थे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। गोपनीय थे। ये चीज जो लिखा है कि संकर्षण नाम से अभिप्रेत है कि बलराम ने कृष्ण को अपने मन में प्रकट होने के लिए आकर्षित किया और इस तरह गोपी को श्री कृष्ण का दर्शन कराया। ये करके वैसे भी जो बता रहे हैं उनको लगेगा कृष्ण ही बोल रहे हैं ऐसा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी याद दिलाना हाँ, था। मेरी उससे विशाल प्रभु से बात हुई थी जी। उन्होंने कहा कि कोई एक दिन पहले अयोध्या में पहुंचे या कोई प्रयाग से एक दिन बाद जाए। कभी ऐसा होता है ना, किसी के
ट्रेन का कनेक्शन ठीक नहीं मिलता तो एक दिन रुकना, या अयोध्या में रुकना पड़े ज्यादा एक दिन पहले या एक दिन बाद प्रयाग। जी तो उन्होंने उस होटल में बात करी है और बहुत ही नॉमिनल रेट पर उनको होटल में कमरा भी मिल जाएगा, खाना पीना दोनों जगह सब अरेंजमेंट कर रखा है। तो जो लोग जाने वाले हैं बुक करें और अपने हेड को, जैसे हिंदी के जो ग्रुप हेड हैं उनसे बात करें, जैसे एक क्लास के आपको बात करें, आप बात कर दें या सीधे बात कर दें, जी जी ये कर सकते हैं। जी प्रभु जी, ठीक। यही बताना मतलब था आप। जी प्रभु जी, मतलब अगर 29 को ना पहुंच के 28 पहुंच रहे हैं, हाँ, उन्होंने कहा अरेंजमेंट कर रखा मैंने, उन्होंने कहा हाँ, मैंने सब कर रखा है। तो एक दिन का और नॉमिनल रेट पड़ेगा उन्हें, नॉमिनल या रेट पड़ेगा, होटल का रेट जो है वो नहीं पड़ेगा, और ठीक ठीक उनको वो काफी कम पैसे में हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने पैसा भी बताया, लेकिन पैसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कल को उससे ज्यादा पैसा होटल वाले ने मांगा तो कुछ लोग फिर बराबर हाँ। बराबर। तो मतलब उन्होंने कहा कि वो होटल का जो एग्जिस्टिंग रेट है वो नहीं लगेगा, उनको वो हाँ बता दें। और उन्होंने कहा कि वहां पर कोई लोग रहेंगे भी, पहले दिन भी रहेंगे, होटल के नाम पता हैं, और जो लोग 29 को पहुंचेंगे बाहर अयोध्या में, उन्होंने कहा एक ही गेट है। मैंने कहा गेट बताओ ताकि लोग, तो वो बताएंगे, मतलब ये मैं तो बीच में हूँ ही नहीं। उन्होंने कहा अयोध्या में एक ही गेट है, बाहर आएंगे, बाहर हम लोग खड़े रहेंगे उनको रिसीव करने के लिए, गाड़ी लेकर के गाड़ी में बैठा के होटल ले चलेंगे। ये अरेंजमेंट है। लेकिन जो एक दिन पहले पहुंचेगा उसके लिए ये अरेंजमेंट नहीं होगा, उसको बाहर जा करके रिक्शा करके होटल जाना पड़ेगा। होटल का नाम उनको तब तक पता लग जाएगा जब जो बुक करेंगे। इसी तरह प्रयाग में भी, प्रयाग में तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो तो उसी होटल में रुके हैं, एक दिन और रुक जाएंगे, और जी वो उसका उनको पेमेंट करना पड़ेगा। वो जी मंदिर उसका पेमेंट नहीं करेगा। जो एक दिन पहले पहुंचेगा एक दिन का पेमेंट उसको, जो एक दिन बाद में प्रयाग में रुकेगा एक दिन बाद का पेमेंट उनको नॉमिनल रेट से हमने अरेंज किया है, ऐसा वो बता रहे थे। तो अपने ग्रुप हेड्स को बता दें तो वो कर जी सब अपने आप ही करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, ये विशाल प्रभु जी का नंबर हम लोग उनको दे दीजिएगा। जी जी माता जी, जानवी माता जी से भी कनेक्ट कर सकते हाँ, हैं, वैसे कोई मैं भी जानवी आपका। माता जी से तो कनेक्शन किया है, वो जाएंगी तो नहीं, उनसे कनेक्शन किया है मैंने, उन्हें यही बताया है जी अभी। जी ठीक ठीक। ठीक। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा।